प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम लेंगे मॉडल्स। इससे पहले हमने आर्टिकल्स किए। आर्टिकल्स की एक्सरसाइजेज भी आपको मिलती रहेंगी, लेकिन आइए शुरू करते हैं मॉडल्स, जो 9th, 10th, 11th और 12th सभी के सिलेबस में भी है और कॉम्पिटिशन्स में भी मॉडल्स बहुत आते हैं। सबसे पहले हमें थोड़ा सा जहाँ कन्फ्यूज़न हो जाता है, शायद जहाँ तक मैं सोचता हूँ, इसकी स्पेलिंग में ही हो जाता है। जो बेसिक लर्नर्स हैं उनके लिए केवल ये जो मॉडल्स होते हैं, ये वो होते हैं जो फिल्मी सेलिब्रिटीज़ हैं, किसी भी एडवर्टीजमेंट वगैरह के लिए। आप स्पेलिंग के लिए कंफ्यूजन ना हो, ऐसे याद रख लीजिए मोडाल। बस एक प्रोनाउंसिएशन ज़रूर गलत होगा, लेकिन आपको याद रहेगा कि यहाँ पे ए आता है। पॉपुलरली नोन एज मॉडल ऑक्सिलियरीज। इनको क्या कहते हैं? मॉडल ऑक्सिलियरीज। क्यों? क्योंकि दो तरह के होते हैं ऑक्सिलियरी वर्ब्स, प्राइमरी ऑक्सिलियरीज और मॉडल ऑक्सिलियरीज। एक्चुअली दे आर वर्ब्स, और वर्ब्स में क्या होती है? ये हेल्पिंग वर्ब। हमारा कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे दोनों ही, मॉडल ऑक्सिलियरीज भी और प्राइमरी ऑक्सिलियरीज भी। मॉडल्स हमें थोड़ा सा बोलने में सुनने में आसान लगता है, लेकिन उतना आसान है नहीं। इसीलिए छोटे छोटे 2-3 लेक्चर्स में मैं इसको पूरा करूँगा, क्योंकि इससे पहले बेसिक्स ये समझना ज़रूरी है स्ट्रक्चर कि व्हाट इज़ हेल्पिंग वर्ब, व्हाट इज़ मेन वर्ब। मेन वर्ब तो होती ही है कि विदाउट वर्ब नो सेंटेंस कैन एग्जिस्ट इन इंग्लिश। बेसिक ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, बी, डू और हैव। 3 होती हैं, और इन तीनों में से भी अभी कई एग्जाम्स में देखा जाता है। इनकी आगे फर्दर कैसी फॉर्म्स डेवलप होती हैं वो यहाँ हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा कि मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल जो हमारे एग्जाम में आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर 13। आइए वापस एक बार, बी की जो फॉर्म्स होती हैं, इज एम आर, वॉज वर, बी, बीइंग और बीन, यानी इसकी 3 फॉर्म्स भी जब बनाती हैं तो क्या बनाती हैं? बी, वॉज, बीन, ये भी बनती हैं 3 फॉर्म्स। सिमिलरली डू की, डू, डिड, डन, तीनों ही बनती है ना वो, और इसी में है ये डू, डिड और डन। डस भी होता है, इसके साथ में ही आता है, 3rd पर्सन सिंगुलर में। हैज में हैव, हैड और हैज इटसेल्फ। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, इन तीनों में मैंने लिखा है द अंडरलाइन ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब्स। इसका मतलब आप देखिए, दे कैन बी यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। एक बार वापस उधर चलते हैं, यहाँ मेन वर्ब ये है हमारी, तो यहाँ जो अंडरलाइन किया है देखो, दीज वर्ब्स कैन बी यूज्ड एज हेल्पिंग वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। बहुत ही ईजी है। कैसे ईजी है? आप एक कोई भी सेंटेंस बना लीजिए, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई रूम, वी वर द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल। यहाँ जो वाज वर आ रहे हैं, आई हैव द स्मार्ट, ये क्या है? ये मेन वर्ब है, और इन्हीं वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब में यूज़ कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, छोटे छोटे एग्जांपल्स लिए हैं मैंने यहाँ पे। देखिए, दिस इज फर्स्ट लेक्चर, इस इसका दोबारा यूज़ कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर इज गोइंग ऑन, मतलब क्या हो गया? ये है केवल मेन वर्ब, और ये क्या बन गया? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यह मैंने पूरा ये डिस्कशन किया। छोटे छोटे आप अपने खुद के सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई एम योर टीचर, मेन वर्ब, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान से देखिए और पूरे अपने सेंटेंसेस बनाइए। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। फिर से देखिए, डस में थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन लगे तो डस अकेला भी रहता है और मेन वर्ब का काम करता है। ही डज हिज वर्क एवरी डे, यानी वो अपना काम हर रोज करता है। यू डू योर वर्क रेगुलरली, तो फिर मेन वर्ब है। ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो सकते हैं। जैसे मैं कह दूं, ही डजंट डू हिज वर्क, आई डोंट डू माई वर्क,
डू यू डू योर वर्क रेगुलरली, तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। इसी तरह से हैज का भी एग्जांपल लेते हैं, आई हैव 2 बुक्स ऑफ इंग्लिश, मेरे पास है, यानी ये क्या है, मेन वर्ब। इसी की हेल्पिंग वर्ब कब बनती है, आई हैव रेड 2 बुक्स ऑफ इंग्लिश। ये रीड, रेड, रेड, ओनली द प्रोनाउंसिएशन चेंजेस, फॉर्म ऑफ वर्ब रिमेन्स द सेम, आई हैव रेड। हैज के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड। मैं बहुत बार बताऊंगा अपने लेक्चर्स में, आपको सुन सुन के भी याद हो जाएंगी ये बातें। ही हैज़ 1 नोटबुक, ही हैज़ बॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हैं, ये जो पूरा कॉलम है, इस कॉलम में से आप अपने खुद के सेंटेंसेस बनाइए हर रोज, और बहुत सारे बनाइए। यहाँ अब जो छुट्टियां भी चल रही हैं, इनका फायदा उठाइए। दिस इज माई टेबल, दिस इज माई शर्ट, इज इट योर शर्ट, इस तरह से। अब आइए इस पे आप खुद बनाएंगे काफ़ी सेंटेंसेस, क्वेश्चंस भी बनाएंगे। अब एक बार थोड़ा सा मॉडल्स पे चलते हैं, और मॉडल का केवल इंट्रोडक्शन दूंगा मैं, बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा। इसके बाद धीरे धीरे उनको 2 या 3 बार पूरा करेंगे। 13 मॉडल्स हैं, उनको एक फॉर्मूला दिया मैंने छोटा सा, बस 4 + 4 3 + 2, यानी कैसे 4 दोबारा अरेंज करें, 3 पूरे याद रहेंगे आपको, 13 कभी लाइफ में भूलेंगे नहीं। पहले ये 4 याद रखें आप, शैल, विल, कैन, मे। इनकी थोड़ी सी पास फॉर्म दीजिए। शैल का क्या बनता है, शुड, विल का वुड, कैन का कुड, मे का माइट। बहुत से बच्चे एकदम से सोचते हैं शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड और मे का मुड। ऐसे इंग्लिश में बहुत सी एनिमलीज हैं, ये बहुत डेप्थ में जाएंगे तब पता लगेगा क्यों। 3 देखिए, 3 क्या है, मस्ट, ऑट टू, यूज टू। 2 क्या है, डेयर और नीड। इनको अलग क्यों लिखा है, इसका भी एक पर्पस है, आपको बताएंगे। अब मॉडल्स पढ़ने से पहले क्या देखें आप, एक बार छोटे छोटे ही रूल्स हैं, ये पढ़ने बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले नंबर 1, ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरी। इनके सब के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी, सीधी सी बात है ये। फिर क्या आएगा, दे डोंट मेक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म। इनका ऐसी फॉर्म्स नहीं बनेगी जैसे बी का बन गया था, बी वॉज बीन, हैज, हैव, हैड बना, डू, डिड, डन बना, ऐसी फॉर्म्स नहीं बनेगी इनकी। दे नेवर टेक एस और एस विद देम, एस और एस कभी नहीं लगता। छोटी छोटी बातें, केवल थर्ड पर्सन सिंगुलर में लगता है, मैं फिर से बताऊंगा ये बातें बहुत। दे कैनॉट फंक्शन एज मेन वर्ब एक्सेप्ट डेयर एंड नीड। अब देखिए ये सारे, इधर देखिए एक बार, इनमें हमने बात की थी अंडरलाइन वर्ड मेन वर्ब का काम कर सकते हैं। इनमें से सारे 13 के 13 में से एक्सेप्ट दीज 2 मेन वर्ब का काम नहीं कर सकते। यहाँ इसीलिए लिखा है कहाँ, दे कैनॉट फंक्शन एज मेन वर्ब एक्सेप्ट डेयर एंड नीड, ये दोनों कर सकते हैं। आई नीड मनी, ही डेयर्ड, उसने हिम्मत की, बस इतना। डेयर एंड नीड कैन बी यूज्ड एज मेन वर्ब। इन 2 के बारे में लिखा है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ पर्सन्स ऑन इट। अब पर्सन्स कौन से हैं, एक अलग से भी लेक्चर होगा, उसमें आपको बताया जाएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, डिटेल में, जो नरेशन में भी हमारे काम आते हैं, आई, माई, मी, वी, वरस। तो उसी तरह से यहाँ केवल इतना डिस्कस करेंगे बस। फर्स्ट पर्सन कौन से, आई और वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन कौन सा है, ही, शी, इट, दे, एट्सेट्रा, राइट। इन सिंपल फ्यूचर मेनली शैल विल। अब थोड़ा सा बस जहाँ से मॉडल्स शुरू करने हैं उसको शुरुआत करते हैं, छोटी सी बस। शैल विल का यूज़ करते हैं। शैल का यूज़ कब करते हैं, आई वी के साथ, यानी हम क्या कहेंगे, फर्स्ट पर्सन। विल का यूज़ सेकंड और थर्ड पर्सन। ये रिवर्स हो जाते हैं, ये दोनों ही रिवर्स कैसे हो जाते हैं, जब 4 कंडीशंस लगती हैं। बहुत इजी है, आप पढ़ेंगे तो, बस इन बातों का ध्यान रखना है। क्या, प्रॉमिस हो, डिटर्मिनेशन हो, थ्रेट हो, ऑर्डर हो, कमांड हो या कंपल्शन हो। इन 4-5 कंडीशंस में से कोई भी होगा तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाएगा। ये देखो रिवर्स कंडीशन कैसे, आई वी के साथ क्या लग जाएगा, विल, ही, सी, इट के साथ क्या लगेगा, और यू और दे के साथ शैल। कैसे, अब ये बात सीखने के लिए एक बार फिर से हम कोई भी ऐसा सेंटेंस बना रहे, कैसा सेंटेंस बनाए कि आई शैल टीच यू इंग्लिश टुडे। अब शैल जब आ जाता है तो पक्का नहीं मैं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, लेकिन मैं अगर कहूँगा नो 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 आई विल टीच यू इंग्लिश टुडे, देन इट इज़ श्योर। कोई भी ऐसा वर्ड जैसे एग्जाम में बहुत बार आता है, उसमें दे दिया जाता है इट इज़ सर्टेन दैट ही डैश बीट यू, तो ही विल की बजाय क्या जाएगा, ही शैल। तो सिर्फ शैल विल का पढ़ना है, तो आप एक बार इस कॉर्नर पे फिर से ध्यान दीजिए। लेकिन
क्या बताया मैंने, आई वी के साथ शैल, बाकी सब के साथ विल। रिवर्स कब हो जाता है, जब ये चार कंडीशंस, बच्चों के लिए यही एक सीखने लायक बात है, फ्यूचर में विल शैल यूज होता है बस। और मॉडर्न इंग्लिश में अगर आप कुछ लिख रहे हैं, लेटर राइटिंग, आर्टिकल्स, क्वेश्चंस, तो उसमें आप छोटा सा ऐसा ट्रिक ले सकते हैं, ये लिख दीजिए, विल और शैल का कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आई, हिल, यूल, दे विल, राइट। लेकिन जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो हमें दोनों को अलग अलग से पढ़ना पड़ता है। एक बार फिर से इन दोनों को हम डिटेल में भी पढ़ेंगे और पूरे मॉडल्स को 2 या 3 छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ेंगे। अगर फिर भी कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं। नमस्कार।